सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पहला जो डिवाइस है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग छोटी चीज़ों को, बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, बट बड़ा करके देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब छोटा और स्कोप का मतलब बड़ा। छोटे चीज़ को बड़ा करना, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है? तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक। तो होता क्या था कि हम लोग अपनी आँख से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो आप उसको तब तक उतना ही बड़ा देख सकते हैं जब आपकी वो डिस्टिंक्ट विजन पे हो, मतलब कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। डिस्टिंक्ट विजन इसका लेक्चर में बहुत काम आने वाला है, बहुत नाम आएगा। डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को आप देखना चाहते हैं, किसी चीज़ को अगर आप अपनी आँखों से देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो सबसे बड़ी दिखे और सबसे क्लियर दिखे, तो वो तभी वो दिखेगी जब वह आपसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। और इसी को डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एन आई। ठीक है। तो ये रहा डिस्टिंक्ट विजन की दूरी। एवरेज ह्यूमन के लिए इतनी होती है। एवरेज ह्यूमन के लिए 25 सेंटीमीटर एकदम निश्चित है कि ह्यूमन के लिए इतनी ही होगी। ठीक। और उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग उस टर्म्स को जान लेते हैं। विजुअल एंगल आता है, विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल बेसिकली होता क्या है? तो लीस्ट डिस्टिंक्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट से जो इमेज, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है, जो ऑब्जेक्ट से एंगल बनता है उसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। ऑब्जेक्ट से बना हुआ एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। देखिए कैसे। सपोज करिए अगर ये ऑब्जेक्ट इतना है और यहाँ से 200 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी आँख है, तो ये भी अल्फा हुआ। ठीक। और यहाँ से वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हुआ है, रखा हुआ है, ये भी आपका अल्फा ही हुआ। ठीक। हर केस के लिए अल्फा अलग है, बट इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। ठीक। होता क्या, देखिए यहाँ से भी तो वो एंगल बन रहा है अल्फा। अल्फा विजुअल एंगल हम अल्फा को बोलेंगे यार इस लेक्चर में। यहाँ से भी अल्फा बन रहा है विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट से, यहाँ से भी वही बन रहा है, बट कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा नहीं हुआ। ठीक। ऑब्जेक्ट तो उतना ही बड़ा है, बट जैसे हमने आपसे अभी कहा कि आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे आके वो ऑब्जेक्ट आपको सबसे बड़ा और अब सबसे क्लियर दिखेगा। सबसे बड़ा और सबसे क्लियर दिखेगा, तो उसको विजुअल एंगल कहते हैं, जो कि ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे विजिबल होता है। ठीक है। अब आते हैं अगला, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कह लीजिए इसको, सिंपल मैग्निफिकेशन इन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका मैग्निफिकेशन कुछ डिफरेंट होता है। मैग्निफिकेशन बराबर बीटा बाई अल्फा। अब बीटा क्या है, अल्फा क्या है? अल्फा तो आप जान गए। ठीक। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अल्फा क्या है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन एट डी। ठीक है। और बीटा क्या है यहाँ पे? बीटा है आपका विजुअल एंगल। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ने जितना एंगल फॉर्म किया, ठीक है, फाइनल इमेज ने जितना एंगल फॉर्म किया अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। ये इसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का।
कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। अब बीटा क्या है, तो बीटा है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज, और अल्फा क्या है, विजुअल एंगल्स फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। मतलब ये इमेज जो फॉर्म करेगा वो एंगल है, और ये ऑब्जेक्ट जो फॉर्म कर रहा है डी पर रखे जाने से वो है। ठीक, अब चलिए हम लोग आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पे, जो हम लोग का मेन टॉपिक है। ये कुछ टर्म्स थे, ये पूछ लेता है 1 नंबर में। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में एक बहुत ही अद्भुत केस होता था। एक कॉन्वेक्स लेंस में एक बहुत ही अद्भुत केस होता था, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता था और बड़ी इमेज फॉर्म करता था, अपने से ज़्यादा बड़ी इमेज फॉर्म करता था, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी इमेज फॉर्म करता था। वो होता कब था, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो F1 F2 दो फोकस होते हैं। ठीक, तो वो देखिए ये है डाइवर्जिंग रेज, ये क्या है, डाइवर्जिंग रेज। ठीक, तो डाइवर्जिंग रेज क्या करती हैं, कहाँ मिलती हैं, डाइवर्जिंग रेज आर मीट, नो मीट ही नहीं करेगी, दोनों अलग जा रही हैं। ठीक, तो हम लोग इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड कहते हैं। यहाँ पे अगर आपकी आंख रहेगी, अब अगर आपकी यहाँ आंख है तो आपको क्या लगेगा कि ये रेज जो है ये कहीं यहाँ से आ रही हैं। आपकी आंख जो है उसको कोऑर्डिनेट करेगी और दिखाएगी कि कहीं हो सके यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तो ये है उसकी इमेज। तो ये था होल फिनोमिना, ये है उसकी इमेज। ठीक है, ये रहा इमेज, ये इमेज हुआ। अब यहाँ से एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये बीटा, ये H0 है, ये HI है, ये बीटा हुआ। ठीक, और ये डिस्टेंस है UE। UE का मतलब क्या हुआ, UE का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस लेंस। आईपीस लेंस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी लेंस से देखा जा रहा है। आगे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें 2 लेंस होगा, एक छोटा एक बड़ा। तो जिस लेंस से हम लोग देखेंगे वो आईपीस लेंस होगा, और जिस लेंस जो पहला रिफ्लेक्शन वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक आईपीस होगा। तो इसमें हम लोग पहले से ही आईपीस लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, तो ये था डायग्राम, आप डायग्राम बना लीजिए आप लोग। सिंपल माइक्रोस्कोप का ये डायग्राम था। एंड आगे चलते हैं हम लोग इसके प्रूफ पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग को जो प्रूफ देखना है वो प्रूफ देखना है इसके मैग्नीफिकेशन का प्रूफ है। तो मैग्नीफिकेशन कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले बीटा क्या है, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बार बार इस फॉर्मूले को लिखिए, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। ठीक, फाइनल इमेज द्वारा विजुअल एंगल फॉर्म किया गया है। सो फिगर के अनुसार हम लोग tan बीटा, फिगर के अनुसार देखिए, फिगर के अनुसार ये है, ये विजुअल एंगल फॉर्म किया है, ये बीटा हुआ। ठीक, ये विजुअल एंगल फॉर्म किया है जो, ये बीटा हुआ। तो हम लोग फिगर के अनुसार ये भी लिख सकते हैं, tan बीटा को तो हम लोग इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को यूवी भी चाहिए। तो tan बीटा भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, H0 अपॉन UE। अब फिर आप यहाँ वही कहानी लिखेंगे कि इन आवर सिलेबस लेंसेज आर सो थिन एज दैट कि ये बीटा जो होगा, इस बीटा इज़ वेरी स्मॉल, व्हेन बीटा इज़ वेरी स्मॉल। या फिर एक और आप काम कर सकते हैं कि आप माइक्रोस्कोप से देखना किसको चाहते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। और छोटे ऑब्जेक्ट एंगल कैसा फॉर्म करेंगे, छोटा। कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री थोड़ी ना फॉर्म करेगा, तो छोटा एंगल, छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा एंगल ही फॉर्म करेगा। सो उसके लिए आप लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट तो tan बीटा टेंस टू बीटा। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू H0 बाई UE। ठीक, अब अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज केप्ट, नहीं फाइनल इमेज नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट केप्ट एट
डी, ठीक है। सो tan अल्फ़ा, अब tan अल्फ़ा यहाँ आपने क्या लिखा है, ऊपर ऑब्जेक्ट का हाइट है, नीचे डिस्टेंस है, ठीक है। पिछले पलट नहीं रहे पेज, इसी से बता रहे हैं। तो अब आप हमको एक बात बताइए कि tan अल्फ़ा अगर है तो क्या ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो जाएगी अल्फ़ा के लिए, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। अगर आप उसका फाइनल इमेज का अगर बीटा निकाल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वही है। सो अगर आप उसका विजुअल एंगल डी पे रख निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो चेंज नहीं होगी, तो ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा एच नॉट। अब यू वी जो है, यू ई है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ दिखा हुआ है कि तुम यू कहाँ रख रहे हो, तो डी पे रख रहे हो, तो यहाँ डी हो जाएगा, ठीक। सो वही फिर से कहानी लिखेंगे कि छोटा देखना चाह रहे हैं तो एच नॉट अपॉन डी, ठीक है। अब हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन का ही फार्मूला पढ़ा, मैग्नीफिकेशन ऑफ बीटा बराबर अल्फ़ा। बीटा क्या है, एच नॉट बाई यू ई, और अल्फ़ा क्या है, एच नॉट बाई डी, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, डी अपॉन यू ई, मैग्नीफिकेशन आ गया आपका डी अपॉन यू ई, ये रहा इसका मैग्नीफिकेशन। डी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन, ये आपके पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, या क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बना देगा तो क्वेश्चन बोल देगा, और यू ई आपको दे देगा, आप मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे, ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, पहला केस जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो जाए, मतलब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिले आपको, सबसे बड़ा कब दिखेगा, ठीक, सबसे बड़ा आपको कब दिखेगा। अभी एक विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जिसमें उस विजुअल एंगल के अनुसार अगर ऑब्जेक्ट डी पर रखा रहेगा या फिर इमेज डी पे बनेगी तो वो सबसे बड़ी इमेज होगी, उससे बड़ी इमेज नहीं फॉर्म हो सकती, ठीक। अभी आपने विजुअल एंगल के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा कि सबसे बड़ा इमेज डी पे फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम लोग को मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग का इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, डी पे। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट डी, डी पे बनना चाहिए, तभी हम लोग को मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलेगा। तो अब चलिए, आपके पास यू दिया हुआ है माइनस यू ई, लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू बराबर दिया है माइनस यू ई दिया हुआ है, ठीक है। अब इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, डी, और इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो माइनस डी, ठीक। अब लेंस फॉर्मूले में निकाल लिए 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है आपका, 1/v है 1/माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 1/माइनस ऑफ यू ई, 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u ई, इतना मालूम हो गया आपको। अब यहाँ लिखिए, चूंकि मैग्नीफिकेशन बराबर डी अपॉन यू ई हो सकता है, डी इंटू 1/u ई हो सकता है, 1/u ई की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। तो मैग्नीफिकेशन बराबर डी 1/f प्लस 1/d, ये है आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये रहा आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यहाँ से आपका मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई करिए तो डी को अंदर भेजने पे क्या मिल जाएगा आपको, ये डी से ये डी कट जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ, ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन का सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूले के अनुसार। और अब एक और बात जानिए कि अगर आपको इतना ज़्यादा अपना आँख गड़ा के देखना पड़े कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो जाए, सब बहुत बड़ा दिखे, इमेज ऑब्जेक्ट दोनों का साइज एक हो जाए, तो आपका जो आँख होगा उसके पे जोर पड़ेगा। तो दूसरा केस क्या बनता है, केस नंबर 2 बनता है कि आँख पर जोर न पड़े। आँख पर जोर करने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब नॉर्मल दिखे, हाँ बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, हाँ जितना काम था उतना देख लिए हम, ठीक। नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई का मतलब जो शांत हो, मतलब कि आराम से देख ले, ठीक। हाँ, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा, देखिए जैसे कि होता क्या है कि अगर कोई टावर कि आप बहुत पास है, आप कोई टावर को देखते हैं और आप टावर से लमसम 100 मीटर की दूरी पे हैं, तो आपको थोड़ा सा सर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी टावर से आप 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सर नहीं उठाना पड़ेगा, सीधा सीधा दिखेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी कि अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट से देखना चाहते हैं, अगर आपको डी पे सबसे बड़ी दिख रही है, ठीक, तो इसका मतलब आपको सबसे ऊंचा उठाना पड़ रहा है अपना सर। सो अगर डी के रिस्पेक्ट में 1 किलोमीटर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 25 सेंटीमीटर के आगे 1 किलोमीटर इन्फिनिटी जैसा है। अगर एक चींटी है उसके सामने आपका पूरा रूम क्या है, इन्फिनिटी जैसा लगेगा। तो उसी तरह अगर 1 किलोमीटर दूरी है तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो क्या होगा, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो आपको फिर से मिल गया u बराबर माइनस यू ई आपके पास है, v बराबर इन्फिनिटी मिल गया आपके पास। तो फिर लेंस का फॉर्मूला लगाइए, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इजिकल टू 1/v के 1/ इन्फिनिटी माइनस 1/ माइनस यू ई। ठीक, तो 1/f 1/ इन्फिनिटी सब कोई जानता है 0 होता है, -1 प्लस 1/u ई। 1/f इजिकल टू 1/u ई। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है d/u/e या d इंटू 1/u/e। सो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आपका d/f, ये हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आपको सबसे अच्छी दिखेगी। सो आप ये कह सकते हैं, आप अपने डेटा के लिए ये कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d/f और लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस d/f। इतना पकड़ लीजिए, मैग्नीफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d/f और मैग्नीफिकेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस d/f। ठीक, तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपको d/f से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रहेगा तभी आपको दिखेगा, और 1 प्लस d/f से कम होगा तभी आपको दिखेगा। उससे अगर 1 प्लस d/f से भी ज़्यादा हो गया तो आपको वो इमेज पूरी नहीं दिखेगी। ठीक है, सो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए और इस लेक्चर को फिर से रिवाइज कीजिए एक एक बार, और इसके नोट्स बनाइए अच्छे से। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या फिर उसका सिंपल स्ट्रक्चर पूछ सकता है। सो पढ़ाई करते रहिए, एंड चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके। थैंक यू।